तो जैसा कि आपको पता है हमारा सेकंड चैप्टर बहुपद चल रहा था। तो इसमें आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने मध्यपद विभाजन विधि सीखी थी, उससे हम कैसे गुणनखंड करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने सीखा था। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मध्यपद विभाजन द्वारा बहुपद का गुणनखंड हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक हफ्ता हमें ऑलमोस्ट हो गया है इसी टॉपिक को पढ़ते पढ़ते, और मैं हर क्लास में मैंने आपको चीजें समझाई है, वही चीजें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, आपको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है और आपको इसके गुणनखंड करने हैं। तो सिंपल जो तरीका है मैंने आपको बताया, सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा अचर है उसकी गुणा करते हैं सबसे आगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक में, यानी 15 गुना 2 यानी 30 आया। ठीक है, सबसे पहला स्टेप 15 की 2 में गुणा की तो 30 आया। अब मैं क्या करूंगा, इस 30 के ऐसे टुकड़े करूंगा जिससे मुझे 7 मिल जाए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं 30 के यहां पर क्या करूंगा, क्या कहते हैं उसको, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 30 के मैं क्या करूंगा, गुड इवनिंग, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड जब मैं करूंगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो मैं क्या चेक करूंगा, क्या 2 और 15 से 7 बन सकता है? नहीं बन सकता। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मतलब कहने का ये है कि क्या 2 और 15 को जोड़कर या 2 और 15 को घटाकर 7 बन सकता है? नहीं बन सकता। ठीक है, जब आप 2 और 15 को जोड़ोगे तो 17 बनेगा, और 2 और 15 को घटाओगे तो 13 बनेगा। तो मैं आगे चलूंगा, 3 पंजे 15। अब मैं ये देखूंगा कि क्या 2 और 3 का कॉम्बिनेशन अगर मैं मिला दूं, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन मतलब 6, क्या 6 और 5 से कॉम्बिनेशन से मतलब है इनकी गुणा कर दूं। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 और 3 की गुणा की, 2 और 3 की गुणा की तो 6 मिला। ठीक है, अब मैं ये देखूंगा कि 6 और 5 से 7 बन सकता है? नहीं बन सकता। 6 और 5 को जोड़ूंगा तो 11 आएगा, 6 में से 5 घटाऊंगा तो 1 आएगा। क्या आप सभी को यहां तक चीजें क्लियर है? अभी भी 7 नहीं बन रहा। ठीक है, चलो। अब मैं क्या देखूंगा, अभी मैंने 2 और 3 का कॉम्बिनेशन लिया ना, अभी मैंने 2 और 3 का लिया। अब मैं लूंगा 2 और 5 का। 2 और 5 से मतलब है कि 2 और 5 की गुणा करूंगा, 2 की और 5 की गुणा करूंगा तो 10 मिला। अब मैं चेक करूंगा क्या 10 और 3 से 7 बन सकता है? तो यस, 10 में से 3 घटाने पर 7 मिल जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया मैंने किया क्या है? बताओ जल्दी से, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। क्या किया है मैंने, 2 पंजे 10, और 10 में से 3 गए 7, तो 7 ही चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 10 माइनस 3। तो मैं ये हटा रहा हूँ, तो यहाँ क्या आया, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7 को मैं क्या लिखूंगा, 10 - 3 एक्स - 15। ठीक है, नेक्स्ट 2 एक्स स्क्वायर माइनस, एक्स के अंदर गुना हो गई 10 एक्स, माइनस एक्स की 3 में गुना हो गई 3 एक्स - 15। ठीक है, अब ये बात मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो वो माइनस अंदर जाकर साइन बदलता है। तो ये 10 एक्स माइनस का हो गया, और ये 3 एक्स माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, और माइनस में 15। बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो पूछ लीजिए सभी लोग। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, और यहां तक अगर कोई ऐसा स्टेप जो ना समझ में आया हो तो पूछ लो। ठीक है, अब मैं क्या लूंगा, कॉमन लूंगा, इन दोनों में कॉमन लूंगा और इन दोनों। तो 2 एक्स स्क्वायर - 10 में क्या कॉमन है, तो इधर मैं कॉमन ले लेता हूँ। 2 एक्स स्क्वायर - 10 एक्स में क्या कॉमन है, तो 2 एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना एक्स माइनस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 5 गुना एक्स। ठीक है, अब इनमें क्या कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखें, 2 गुना एक्स, 2 गुना एक्स, तो 2 गुना एक्स कॉमन आ गया, बचा क्या, x - 5। माइक बंद करो भाई अपना, किसका माइक ऑन है? ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 एक्स कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, x - 5। क्लियर है यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ?
नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 3x-15। तो 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना x-15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुना 5। तो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन आ गया, बचा क्या, x-5। तो प्लस का 3 कॉमन, और बचा क्या, x-5। और इस पूरे में क्या कॉमन है, इस कंप्लीट में क्या कॉमन है, x-5। ठीक है, इस पूरे में क्या कॉमन है, x-5। तो बचा क्या, 2x+3। ठीक है, 2x+3। तो ये हमारा आंसर। बताइए, क्या आपको ये बात क्लियर हुई सभी को कैसे सॉल्व करना है? यस सर। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे पोल सेक्शन में। पिछले एक हफ्ते से हम ये सब पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी बच्चे ने मेरी बात 60-70% भी ध्यान से सुनी होगी ना, तो प्रैक्टिस की होगी, तो उनको अब तक ये चीजें आ गई होंगी। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ इसमें, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पोल में आपको आंसर करना है, पोल में आपको भेज रहा हूँ, तब तक आप लोग इसे सॉल्व करें। चार ऑप्शन हैं इसमें, A B C और D। पोल मैंने आपको भेज दिया है, आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं। सारे स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, माइनस से आपको बचना है क्योंकि इसमें माइनस है। तो माइनस के रूल मैंने बताए हैं, माइनस जब भी ब्रैकेट के अंदर जाता है साइन चेंज होते हैं, और माइनस जब भी ब्रैकेट से बाहर आता है तो साइन चेंज होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो करिए आप लोग सॉल्व। ओके, तीन बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी करें, ध्यान से करिए। तीन में से दो का सही है। 10 में से 6 बच्चों का आंसर सही है। 19 में से 12 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड, काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है।
20 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 22 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। 23 में से 15 बच्चों का आंसर सही है। वेरी गुड। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5। सर रुकिए। ओके। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 24 में से 16 बच्चों ने सही आंसर दिया। वेल डन, एक्सीलेंट। काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है पिछली क्लासेस के मुकाबले, क्योंकि पिछली क्लासेस में बहुत नीचे जा रहा था आपका ग्राफ, लेकिन वेरी गुड, इस बार काफी अच्छा किया आपने। गुड। तो जिन्होंने गलत किया है वो प्लीज ध्यान दें। क्वेश्चन है 2y²। अच्छा, अब गलत किसने दिया किया है मैं बता देता हूं। जिन्होंने ए, बी या सी में से आंसर दिए हैं उनके आंसर गलत हैं। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए। 2y² माइनस 3y-5। देखिए, सबसे पहले हमें ये करना है, गुणा करनी होती है आगे, है ना। 5 की 2 में गुणा हुई, तो 5 × 2 बराबर 10 आया। अब आपको इस 10 के टुकड़े करने हैं इस तरीके से कि आपको 3 मिल जाए। ठीक है, तो मैं 10 के क्या करूंगा, यहाँ पर गुणनखंड करूंगा। 2×5 = 10। और मैं चेक करूंगा क्या 2 और 5 से 3 मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। अगर मैं 5 में से 2 को घटा दूं तो 3 आएगा। तो बस मेरा काम हो गया। यहाँ पर 2y² माइनस 3 को मैंने क्या लिखा, 5-2 y-5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, 2y² माइनस, अब y के अंदर गुना हुई 5 में तो 5y, माइनस y के अंदर गुना हुई 2 में तो 2y-5। ठीक है, 2y²। अब ये माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज होंगे, 5y माइनस का हो गया, ये 2y माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, और माइनस में 5। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए अब कॉमन लेने की बारी आती है। तो इसमें हम साफ देख सकते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ y कॉमन है। सिर्फ y ही तो कॉमन है, तो y कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, 2। एक y कॉमन तो एक y बच गया, माइनस y कॉमन तो 5 बच गया। ठीक है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 1। क्यों 1 क्यों कॉमन है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन हमें दिख नहीं रहा। जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर 1 कॉमन होता है। तो 1 कॉमन आया तो क्या बचा, 2y-5। और इस पूरे में क्या कॉमन है, 2y-5 और y+1। ये हमारा आंसर। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को तो दादाजी। दोबारा समझा दूं। सबसे पहले मैंने 5 की 2 में गुना करी, 5 की 2 में गुना करी तो 10 आया। ठीक है, फिर 10 के टुकड़े किए, 2×5 = 10। तो 2 और 5 से मैंने चेक किया कि क्या 3 बन रहा है, तो यस, मैं अगर 5 में से 2 को घटा दूं तो मुझे 3 मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे पहली बार ही कहूंगा मैं, क्योंकि रेगुलर क्लास नहीं करते, तो जो पहली बार क्लास में आए हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी समझने में। अगर उन्होंने ठीक से पढ़ रखा है पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पहली बार आप क्लास में आए हो ना, स्कूल में ठीक से पढ़ा है आपने, तो यहाँ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये चैप्टर हमारा, ये टॉपिक हमारा काफी दिन से चल रहा है। ठीक है, 2y² माइनस माइनस 3 को मैं क्या लिखूंगा, 5-2, तो 5-2 y माइनस माइनस 5 2y² माइनस y के अंदर गुना हुई 5 में तो 5y, माइनस y की 2 में गुना हुई तो 2y, माइनस माइनस 5 2y² माइनस अंदर जाकर साइन बदलता है,
तो ये 5y पहले प्लस का था तो माइनस का हो गया, 2y पहले माइनस का था तो प्लस का हो गया, माइनस माइनस 5 5। फिर पहले दो में कॉमन y कॉमन है तो y कॉमन लिया, बचा क्या 2y माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर हम 1 कॉमन ले लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ले लिया। अब जब कुछ कॉमन है नहीं तो जो है वो वैसे का वैसे लिख दिया 2y माइनस 5। और इस पूरे में से क्या कॉमन है, 2y माइनस 5 और y प्लस 1। तो ये हमारा आंसर होगा। तो सही आंसर इसका क्या है, ऑप्शन डी। समझ में आ गया सभी को? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकलते हैं। अच्छा, आपने 9th क्लास में शून्यक निकालने सीखे थे रैखिक बहुपद के। 9th क्लास में आपने शून्यक निकालने सीखे थे रैखिक बहुपद पर, मैंने रिवीजन भी करवाया था। तो मैं आपसे पूछूंगा शून्यक क्या होता है, क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप में से कुछ बच्चे तो इसका आंसर देंगे मुझे। शून्यक क्या होते हैं, ये जब आपको रैखिक बहुपद पढ़ाया था उसमें मैंने शून्यक समझाए थे क्या होते हैं। प्लीज बताइए, कोई भी स्टूडेंट बताना चाहे। यस प्लीज, कोई भी। मैंने बताया था कि इसके नाम में आप नाम से ही याद रख सकते हो, शून्यक। क्या होते हैं भाई शून्यक? इतना सन्नाटा क्यों हो गया? किसी को नहीं पता? वेरी गुड। जीरो, जिसका मान जीरो हो, नहीं। वेरी गुड एकता, वेल डन, वेल डन एकता, एक्सीलेंट। जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। किसके किसके मान को शून्य कहते हैं, बहुपद के। अब अगर वो द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद, रैखिक है तो रैखिक बहुपद। मतलब जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। मैंने आपको बताया था जैसे x-5 बराबर x-5 है जैसे, तो मुझे ये बताओ x की जगह मैं ऐसा क्या रखूं जो ये जीरो हो जाए। x की जगह मैं ऐसा क्या रखूं जो ये जीरो बन जाए, 5। ठीक है, x की जगह अगर मैं 5 रख दूं तो 5 माइनस जीरो बन गया ना। यानी x बराबर 5 ने इसको शून्य बना दिया, जिनका मान जीरो हो। अच्छा, मैं जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उस पर प्लीज ध्यान दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुपद के शून्यक वो होते हैं जो बहुपद को शून्य बना दे, जैसे यहां पर बनाया गया। ठीक है, तो इधर ध्यान दें जो मैंने बोला है प्लीज। जैसे मैंने लिखा x-5, तो x की जगह मैं ऐसा क्या रखूं जो ये जीरो हो जाए। x की जगह मैं क्या रखूं जो ये जीरो हो जाए, 5। सिंपल सी बात है भाई, x की जगह 5 रख दो। 5 - 5 जीरो हो गया ना, ये पूरा जीरो हो गया। तो जीरो इसको किसने बनाया, इस 5 ने। तो इसका शून्य क्या होगा, x बराबर 5। तो शून्य क्या होता है, जो जीरो बना दे। शून्य क्या होता है, जो जीरो बना दे। किसको जीरो बना दे, बहुपद को। ये बात सभी को क्लियर हुई? शून्य क्या होता है, जो बहुपद को जीरो बना दे। अब द्विघात बहुपद के शून्य क्या होंगे, जो द्विघात बहुपद को जीरो बना दे। यानी अगर मैं कोई द्विघात बहुपद लिख दूं, अगर मैं कोई द्विघात बहुपद लिख दूं x² माइनस 5x प्लस 4, तो इसका शून्य क्या होगा, x का वो मान जिस पर ये जीरो हो जाए। ठीक है, इसका शून्य क्या होगा, इस x की जगह कुछ ऐसा रख दो, इस x की जगह कुछ ऐसा रख दो जो जिससे ये जीरो हो जाए, जिससे ये जीरो हो जाए, वो क्या होगा, शून्य होगा। और वो हम निकालते कैसे हैं, वो अभी हम समझेंगे। चलो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि x 3x, हाँ 3x-9 का शून्यक निकाल। ये मैंने आपको सब पढ़ाया है, सब सिखाया है, और आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो। 3x-9 का शून्यक निकालिए, कैसे निकालोगे? अभी मैंने बताया शून्यक क्या होता है, जो इसको जीरो कर दे। यानी वो वैल्यू निकालनी है आपको जो इसको जीरो कर दे। तो मैं इसको जीरो कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से 3x बराबर क्या आया, 0 + 9।
और x बराबर क्या आया, 9/3, यानी 3×3 = 9, तो x बराबर 3, यानी x बराबर 3 क्या है, इसका शून्य क्या। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसमें x बराबर 3 रख दूं तो ये 0 हो जाए। तो आप शून्य कैसे निकालते हो, बराबर में 0 रख के। आप शून्य कैसे निकालते हो, बराबर में 0 रख के। ऐसे ही तो निकालते थे 9th क्लास में, याद करोगे। शून्य कैसे निकालते थे, x बराबर -2 कैसे आ गया। ठीक है, जिसका भी शून्य निकालना हो उसको 0 के बराबर रख देते थे। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 4x-9 का शून्य निकालो, तो आप क्या करोगे। 4x-9 का शून्य निकालने के लिए आप क्या करोगे, 4x-9 को 0 के बराबर रख दोगे। और 4x बराबर क्या आया, 0+9, और x बराबर क्या आया, 9/4, तो इसका शून्य क्या आया, 9/4। ऐसे ही तो निकालते थे 9th क्लास में, याद करो। आ गया याद सभी को। तो शून्य कैसे निकालते हैं, बराबर में 0 रख के। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहूं कि x² + 7x + 12 का शून्य निकालो, तो कैसे निकालोगे, इसको 0 के बराबर रख के। x² + 7x + 12 को 0 के बराबर रख के, इसमें आप मध्य पद विभाजन विधि लगाओगे और आपके शून्य निकल आए। तो ये क्लियर हुआ सभी को कि हम करने क्या वाले हैं। क्या आप सभी को ये बात क्लियर है कि हम करने क्या वाले हैं, हम बराबर रख के शून्य निकालने वाले हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, 3x² x-4 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप सभी लोग मुझे इसके गुणनखंड करके बताओ क्या आएंगे। 3x² x-4 के गुणनखंड करिए सभी लोग, क्या आएंगे। मध्य पद विभाजन विधि से करिए और अपने अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। भाई जो बच्चे आज पहली बार या बहुत समय बाद क्लास में आ रहे हैं, मुझे नहीं पता आप इतने दिन क्लास में क्यों नहीं आए थे। ठीक है, या तो आप क्लास में रेगुलर आइए तो आपको चीजें समझ में आएंगी, अगर आप नहीं आएंगे तो शायद ना आए, शायद ना आए। ठीक है, आ भी सकती हैं, अगर आप इंटेलिजेंट हो, आप पढ़ने में अच्छे हो, तो आ भी सकती हैं चीजें समझ में। लेकिन अगर आपने स्कूल में भी ध्यान से ये चीजें नहीं पढ़ी हैं तो हो सकता है ना आए। तो इसलिए क्लास में रेगुलर आना है सभी को, बीच में क्लास मिस मत करो। बोर्ड एग्जाम है आपके, इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए ये। तो इसीलिए थोड़ा आप सीरियस हो जाइए, 9th क्लास नहीं है ये। हाँ जी, सभी लोग सॉल्व करके बताइए, इसके गुणनखंड बताने हैं क्या है। उसके बाद शून्य निकालने के लिए हम उसको 0 के बराबर रख देंगे और शून्य निकल आएंगे। करिए। 3x-4 और x+1, ओके। बाकी लोग 3x-4 इंटू x+1। ठीक है, तो अगर आपको इसके शून्य निकालने हैं तो क्या करोगे, इसको 0 के बराबर रख दोगे। ठीक है, तो 0 के बराबर रख के आप x के मान निकाल दोगे आसानी से। तो करते हैं, बाकी का मैं सॉल्व करता हूँ, पूरा ही सॉल्व करूंगा मैं। देखिए सबसे पहले 4 की गुणा 3 में, तो 4 × 3 बराबर 12। अब इस 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि मुझे 1 मिल जाए।
ठीक है, वो कैसे होंगे, मैं 12 के टुकड़े करने शुरू करूंगा। तो 4 दिया 12। क्या 4 और 3 से 1 मिल सकता है? यस, अगर मैं 4 में से 3 घटा दूं तो मुझे 1 मिल जाएगा। तो बस मुझे यही तो चाहिए था। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 3x² माइनस 1 के लिए मैं क्या लिखूंगा, 4 माइनस 3 x माइनस 4। फिर 3x² माइनस x के अंदर गुना हो गई 4 में, तो 4x माइनस x की 3 में गुना हो गई 3x माइनस 4। तो 3x², अब माइनस अंदर गुना होगा तो ये 4x माइनस का हो गया, इस माइनस में गुना होकर प्लस हो गया, और ये 3x माइनस 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो प्लीज पूछ लो। नो सर। ठीक है, वही कर रहे हैं जो हम पिछले एक हफ्ते से कर रहे थे, वही काम मैंने किया है, कोई अलग चीज मैंने नहीं की है। अब कॉमन लेने की बारी आती है। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स ही कॉमन दिख रहा है हमें। ठीक है, अगर मैं साइड में यहां पर इसको थोड़ा आपको फील कराने की कोशिश करूं, x² को मैं क्या लिख सकता हूं, x गुना x माइनस 4x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुना x। तो आप खुद देखो, सिर्फ x ही तो कॉमन है, सिर्फ x ही कॉमन है। बचेगा क्या, 3x माइनस और 2 दूनी 4। ठीक है, और इनमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर 1 कॉमन आ जाता है। तो बचा क्या, 3x माइनस 4। और इस पूरे में अब क्या कॉमन आ चुका है, 3x माइनस 4। ठीक है, 3x माइनस 4, और बचा क्या, x प्लस 1। अब क्योंकि मुझे गुणनफल नहीं करने, इस बार मुझे क्या निकालने, शून्यक निकालना। क्या निकालने, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने अभी आपको बताया जब भी हमें शून्यक निकालने हो किसी के, उसको 0 के बराबर रख दो। तो मैं इसको 0 के बराबर रख दूं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 कब हो सकता है, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 कब हो सकता है। मैं आपसे कहूं, दो नंबर हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन, उनकी गुणा 0 कब हो सकती है। मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या, मैंने कहा दो नंबर की गुणा करने पर 0 कब आ सकता है, जब उनमें से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो, यस और नो। भाई 0 कब आएगा, जब यहाँ एक नंबर 0 हो या दोनों 0 हो, तभी तो 0 आ सकती है गुणा, यस और नो। क्या आपको ये बात समझ में आई, मैंने, मेरा जो सवाल था ये सबको समझ में आया। मैंने ये पूछा, दो नंबर्स का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब हो सकता है, जब उनमें से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। तो सेम चीज यहां पर आप नोटिस कीजिए, इनका गुणनफल 0 है। 3x माइनस 4 और x प्लस 1 का जो गुणनफल है वो 0 है। तो इनका गुणनफल 0 कब हो सकता है, जब इन दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। तो हमें नहीं पता कौन सा 0 है इनमें से, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को 0 के बराबर रख के देखूंगा एक एक करके। तो जब 3x माइनस 4 बराबर 0 है, ठीक है, ये समझ में आया ना मैं 0 के बराबर क्यों रख रहा हूं, क्योंकि इनका गुणनफल 0 दिया हुआ है। अब हमारा मैथ्स ये कहता है कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल 0 जब कब हो सकता है, जब हो सकता है जब उनमें से कोई एक 0 हो, लेकिन मुझे क्या पता कौन सा 0 है। तो मैं दोनों को ही 0 के बराबर रख लेता हूँ एक एक करके। पहले इसको रखा, जब 3x माइनस 4 0 के बराबर है, तो 3x बराबर क्या होगा, 4 इधर चला गया, प्लस का हो गया 0 प्लस 4, और 3x बराबर क्या हुआ, 4, और x बराबर क्या हुआ, 4/3। ठीक है, जब x प्लस 1 0 के बराबर है, जब x इज इक्वल टू -1। x प्लस 1 0 के बराबर है, तो x बराबर 0 माइनस 1, यानी x बराबर माइनस। तो आपके शून्य क्या है, शून्य का है आपके -1, 4/। इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सभी को समझ में आ गया ना, मैंने इनको अलग अलग 0 के बराबर क्यों रखा, क्यों, क्योंकि इनका गुणनफल 0 दिया हुआ है। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों भी हो सकते हैं, हमें क्या पता कौन है। तो मैंने पहले इसको 0 करा, 3x माइनस 4 को। जब 3x माइनस 4 0 के बराबर है तो x का मान आया 4/3। जब x प्लस 1 0 के बराबर है तो x का मान आया -1। तो आपको यहाँ क्या मिल गए हैं, ये शून्य मिल गए हैं, -1 और 4/3। ठीक है, इस तरीके से हमें करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, -1 और 4/3। ओके।
क्लियर सभी को? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए सभी लोग। आप लोग इसको सॉल्व करें। 4x² माइनस 4x+1 का शून्य ज्ञात करना है। तो आप लोग खुद से सॉल्व करिए इसको। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है एक ऐसा क्वेश्चन, 5 नंबर में या 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान से इन चीजों को सीखिए और जहां डाउट हो पूछ लीजिए। हाँ जी। करण इसको सॉल्व करो पूरा। आपको ये बताना है किसके शून्य क्या होंगे। और आप प्लीज अपना एक बार आंसर ही चेक करिए। मेरे ख्याल से दोनों माइनस में आने चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि 4x² माइनस 2x+2। हाँ ठीक है करण, एक बार चेक करिए। मेरे ख्याल से आंसर आपका आना चाहिए 2x-1 इंटू 2x-1 या 2x-1 होल स्क्वायर। बाकी लोग भी सॉल्व करें इसको। चलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो इधर सभी लोग। सबसे पहले तो अपना वही काम है, 4x² माइनस 4x+1। सबसे पहला काम तो वही है, एक की गुना कहाँ, आगे 4 में। तो 1 × 4 बराबर 4। अब इस 4 के ऐसे टुकड़े करो कि आपको क्या मिले, ये वाला 4 मिल जाए। तो करते हैं 4 के 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। क्या 2 और 2 से ये 4 मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है। हाँ जी, यस और नो? क्या 2 और 2 से ये 4 मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। इनको अगर मैं जोड़ दूं तो ठीक है। मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 4x² माइनस, इस 4 को मैं क्या लिखूंगा, 2+2 x+1। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर मुझे क्या मिला, 4x²। अब देखिए माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया 2 में तो 2x प्लस, इस वाले 2 में भी किया तो 2x +1। बताइए यहां तक कुछ पूछना है क्या? इसके बाद माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो साइन चेंज, तो ये 2x माइनस का हो जाएगा, ये वाला 2x भी माइनस का हो जाएगा, और प्लस में 1। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूं, 4x² माइनस, ये वाला 2x भी माइनस का हो गया, ये वाला 2x भी माइनस का हो गया, +1। बताइए यहां तक किसी के मन में कोई दुविधा, कोई डाउट हो तो पूछो। अब बारी आती है कॉमन लेने की। ठीक है, तो देखिए कॉमन कैसे लेंगे। सबसे पहले पहले वाले 2 को देखो, यहां लिख रहा हूं 4x² माइनस 2x। तो 4 को क्या लिखूंगा, 2 × 2। x² को क्या लिखूंगा, x×x माइनस 2x को क्या लिखूंगा, 2 × x। कॉमन क्या है देखो, 2 × x कॉमन है, तो 2x कॉमन आ गया। बचा क्या, 2x माइनस,
अब ये पूरा कॉमन आ चुका है तो इसकी जगह क्या बचेगा, बताओ। ये पूरा कॉमन है, इसकी जगह क्या बचेगा, मैंने बताया है जब पूरा का पूरा टर्म कॉमन आ जाए उसकी जगह एक बचता है, तो इसकी जगह क्या बचेगा, एक। ये बात क्लियर हुई सभी को? यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। अब बारी आती है इसकी, यहां पर आपने गलती 100% की है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम वन कॉमन ले लेंगे। और जब हम वन कॉमन ले रहे हैं, यहां करके दिखा रहा हूं मैं, -2x+1, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन कॉमन आया, ठीक है। तो बचेगा क्या, यही बचेगा ना सब, -2x+1। बताओ, ये मैंने बताया है, कई बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। देखो यहां पर क्या है, माइनस का 2x+1 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, -2x×1 प्लस 1×1। कॉमन क्या है, एक। बचा क्या, -2x+1, तो -2x+1। अब आप एक बात देखो, क्या आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, अब कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, यस और नो। अब इनमें कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर कॉमन नहीं होगा तो मेरा ये आंसर आगे नहीं बढ़ पाएगा, मेरा ये क्वेश्चन जो है ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा अगर कुछ भी कॉमन मुझे नहीं मिला। तो कॉमन तो मुझे चाहिए। अब वो कॉमन मिलेगा कैसे, एक बात देखो, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, इनके साइन ही तो अलग अलग है। ये वाला 2x प्लस का है, ये वाला 2x माइनस का है, ये एक माइनस का है और ये एक प्लस का है। तो अगर मैं किसी तरह 2x को प्लस का बना दूं, यहां भी 2x प्लस का है, एक को माइनस का बना दूं, यहां भी एक माइनस का है, तो मुझे कॉमन मिल जाएंगी चीजें, यस और नो। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यहां भी 2x है, यहां भी 2x है, यहां भी एक है, यहां भी एक है। अंतर क्या है, यहाँ 2x कैसा है, प्लस का, यहाँ 2x माइनस का है। तो अगर मैं इस माइनस को यहां से किसी तरह हटा दूं तो ये एक जैसे हो जाएंगे, 2x 2x। ऐसे ही अगर मैं प्लस को हटा के यहाँ पर माइनस कर दूं तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, -1 -1। और वो मैं कैसे कर सकता हूँ, कोई बताएगा मुझे, कोई भी स्टूडेंट। इस ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज करने हैं मुझे, कैसे करूं, अरे बड़े वाला साइन। मतलब मुझे नहीं पता मैं कितनी बार वो चीज बताऊं। आप लोग तो आंसर भी कर रहे हो, आप लोगों ने तो आंसर भी किए हैं, 1/2, 1/2, तो वो आंसर कैसे आया। मैंने ये बताया कि अगर आपको ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज करने हैं तो उसमें से माइनस कॉमन ले लो। मैंने यही तो बता रखा है, कई बार बता रखा है कि जब भी आपको साइन चेंज करना है, क्योंकि माइनस जब भी बाहर आता है साइन चेंज कर देता है, तो इस वाले ब्रैकेट में से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा। और जब माइनस बाहर आया, यहाँ पर एक बचा। अब क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये 2x प्लस का हो गया, और ये एक प्लस का था, माइनस का हो गया। समझ में आया सभी को? ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब भी माइनस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, माइनस को जब कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होते हैं। मुझे साइन चेंज करने थे तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो हो गए साइन चेंज। ये 2x माइनस का था प्लस का हो गया, ये एक प्लस का था माइनस का हो गया। अब इस पूरे में देखो आपको कॉमन मिल जाएगा, आपको इस पूरे में कॉमन मिल जाएगा क्या, 2x-1। इस पूरे में क्या कॉमन है, 2x, ये ब्रैकेट कॉमन हो गया ना, 2x-1। और बाहर भी क्या बचेगा, 2x-1, तो 2x-1। ठीक है, मुझे इसके क्या चाहिए, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 0 के बराबर रख दूंगा। ठीक है, जब 2x-1 0 के बराबर होगा, जब 2x-1 बराबर 0 है, तो 2x बराबर क्या हुआ, 0+1, क्योंकि एक इधर जाकर प्लस का हो गया। और 2x बराबर क्या हुआ, 1, और x बराबर क्या हुआ, 1/2। सिमिलरली ये भी वही चीज है। अच्छा, ऐसा मत कर देना एग्जाम में कि अगर सेम आ जाए तो आप एक बार ही लिखो, नहीं, दोनों बेशक सेम है लेकिन आपको दोनों करके दिखाने हैं, वरना नंबर कट जाएंगे। ठीक है, जब 2x-1 0 के बराबर है
2x बराबर क्या हुआ, 0+1, 2x बराबर 1 और x बराबर 1/। तो आपके जो शून्य है वो क्या है, यहां मैं लिख सकता हूं 1/2 कॉमा 1/। इस तरीके से सॉल्व होगा। देखो जो ये वाला हिस्सा है इसका मध्य पद विभाजन विधि, वो हम पिछले एक हफ्ते से पढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं उसमें अब गलतियां बहुत कम करो आप लोग, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी करी है, इतने क्वेश्चन करे हैं। अगर आपने करे हैं तो, अगर आपने करे हैं तो, नहीं करे हैं फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर करे हैं तो प्रैक्टिस हमने इतने क्वेश्चन कर लिए प्रैक्टिस में कि ये गलतियां आप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी शून्य निकालने के लिए 0 के बराबर रखना हो। तो यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसके बाद हम पोल में करेंगे, ठीक है। चलो इस बार मेरा आपसे थोड़ा अलग सा सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ कि x+3 गुना x-1 के शून्यक निकालो। बताओ क्या होंगे इनके शून्यक। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं यहाँ पर, -3, -1, -3, सॉरी 3, -1, -3, 1, 3, 1। सी, वेरी गुड। अब देखो यह क्वेश्चन आपके लिए आसान है, आपको इसमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको सीधा 0 के बराबर रख दो। तो x+3 x-1, क्योंकि मुझे इसके शून्यक चाहिए तो इसको 0 के बराबर रख दो। अब दो चीजों का गुणनफल 0 कब हो सकता है, जब उनमें से या तो कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो। तो मैं पहले इसको 0 रख के देखता हूं, जब x+3 0 के बराबर है तो x बराबर क्या आ गया, -3। और जब x-1 0 के बराबर है तो x बराबर क्या आ गया, एक इधर जाकर 0+1 यानी 1। तो आपके शून्य क्या है, -3 और 1 यानी ऑप्शन। ठीक है, बताओ समझ में आया शून्य कैसे निकालते हैं। अगर मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है तो इसमें तो आसानी है आपके लिए, आपको 0 के बराबर रखना है और निकाल देना है। अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द्विघात पूरे बहुपद के रूप में, तो वहां पर आपको मध्य पद विभाजन विधि से उसको इस रूप में लाना पड़ेगा, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन है पोल सेक्शन में, करें ऐसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ये लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, आपको शून्य निकालना है, तो ध्यान से करना, जल्दबाजी मत करना, कर लो इसको सॉल्व अच्छे से, तब तक मैं पोल भेजा। पंजीकरण कुछ बोल रहे हो। हो गया सर हमारा। हाँ मैं पोल भेज रहा हूँ, बस एक सेकंड। हाँ पोल मैंने भेज दिया है, करिए सॉल्व। y-7 इंटू y+2। कर दिया सर। ओके, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना इसमें, इसको 0 के बराबर रख के y की वैल्यू निकालनी है। चलिए 5 में से 4 बच्चों का आंसर सही है, एक बच्चे ने साइन की गलती की है। मैं कह रहा हूँ साइन वगैरह ठीक से देख लो भाई, 6 में से 4 का सही है, 2 का गलत है। मुझे पता था इसको भी गलत करेंगे, आधी जनता तो गलत करेगी इसको भी, इतने आसान क्वेश्चन, क्योंकि सुन नहीं रहे। सारी प्रॉब्लम वहीं से आ जाती है, जब कोई सुनता है ना बात तो उसको ध्यान रहती है, अब कोई सुन ही नहीं रहा तो उसको क्या ही ध्यान रहे। 12 में से 9 का सही है, 3 का गलत है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसको 0 के बराबर रखो एक बार। अ, इसको आप 0 के बराबर रखो, पहले इसको 0 के बराबर रखो तो y की एक पहली वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको 0 के बराबर रखो y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करिए। इतना हिंट मैंने दे दिया, बाकी तो आप कर लो।
14 में से 10 बच्चों का आंसर सही है और 12 लोग नहीं, 10 लोग बचे हुए हैं। 16 में से 11 का सही है। मुझे लग रहा था इस क्वेश्चन को सभी लोग सही करेंगे क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, जीरो के बराबर रख के बस वैल्यूज निकालनी है। इसको भी 5 लोगों ने गलत किया है। तो 2 लोगों ने तो ऐसा आंसर दिया जो दूर दूर तक हो ही नहीं सकता, तुक्के मार रहे हैं बेसिकली। चलो भाई, बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी सॉल्व कर दो, जिनको आता है, मुझे लग रहा है उन्होंने तो कर दिया है, बाकी सब जो बचे हुए हैं वो तुक्के ही मारेंगे। हाँ वही हो रहा है, 18 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। हाँ मारो तुक्के। 19 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। कल से मैं आपका पोल रिजल्ट भी भेजूंगा, ठीक है, देखूंगा उसमें कौन तुक्के मार रहा है कौन क्या कर रहा है, सब उसमें दिख जाएगा रिजल्ट। बीच में कुछ काम की वजह से मैं नहीं भेज पाया। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। वाह, चलो ठीक है, अपने अपने आंसर आप लोग चैट बॉक्स में लिख दो। अच्छा, इससे पता है एक चीज तो साबित हो गई है, कुछ बच्चे बस क्लास में बैठे हैं, है ना, फिजिकली हैं क्लास में, मेंटली कहीं और रहते हैं। इतना आसान क्वेश्चन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसको भी गलत किया है। तो अगर मेरी बात आप लोग ध्यान से सुन रहे होते, सबको नहीं कह रहा, उनको कह रहा हूँ जिन्होंने ए के अलावा और जो आंसर दिए हैं उनको बोल रहा हूँ मैं। फिजिकली तो हो आप, मेंटली कहीं और हो, किसी और दुनिया में हो। तो फिजिकली और मेंटली, मतलब फिजिकली से मतलब है शरीर, शरीर से तो आप हो क्लास में, दिमाग से नहीं हो, दिमाग आपका कहीं और है ना, कुछ और सोच रहे हो शायद, जो आपको अच्छा लगता है, शायद आप बिग बॉस के बारे में सोच रहे हो, शायद आप एलविश यादव के बारे में सोच रहे हो, शायद आप बाहर खेलने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो इधर उधर का नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि क्लास में क्या चीज पढ़ाई जा रही है, ठीक है। हाँ मैं भी जानता हूँ एलविश यादव को। तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, सबको नहीं बोल रहा, कुछ लोग हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था करने के लिए, इसको बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने ये बताया भी, ऐसा ही सेम क्वेश्चन अभी कराया भी था कि जब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो हो, गुणनफल जीरो हो, ठीक है, मेरे पर ध्यान है, फिर ठीक है, मेरे पर ध्यान नहीं है, इस पर ध्यान रखो स्क्रीन पर। तो कोई एक जीरो होगा, ठीक है। अब शायद ये जीरो हो, शायद ये जीरो, शायद दोनों जीरो हो सकते हैं, तो हमें नहीं पता। तो हम दोनों को ही जीरो के बराबर रखेंगे, तो जब y-7 जीरो के बराबर है, जब y-7 जीरो के बराबर है, तो y बराबर क्या होगा, 7 उधर चला गया, उधर जाकर प्लस का हो गया। अब पक्षांतरण आपको करना आता है सभी को, है ना, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 आया, तो y का एक मान तो आ गया 7, ठीक है। अब जब y+2 जीरो के बराबर है, कोई बात नहीं, जब y+2 जीरो के बराबर है, तो y बराबर क्या होगा, 2 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 0-2, तो y का मान आया -, ठीक है। तो 7 और -2, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 7, -। ठीक है, बताइए, क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन? अगर ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है तो अब जल्दी से सभी लोग मुझे इसका आंसर दीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ y+5 गुना y-3, इसके शून्य क्या होंगे, सभी लोग लिख के दिखा दो जल्दी से चैट बॉक्स में। y+5 गुना y-3, इसके शून्य क्या होंगे? एक का सही कर दिया, एक का गलत कर दिया, आधा नंबर कट जाएंगे ना, आधे नंबर पे, पूरा सही करो। वेरी गुड, -5 और 3। तो इसको मैं जीरो के बराबर रखूंगा,
क्योंकि मुझे शून्य चाहिए, शून्य निकालने का मतलब है 0 के बराबर रख दो। तो जब ये 0 के बराबर होगा तो y प्लस 5 बराबर 0। तो y का मान क्या है? 0 माइनस 5। पता है होता क्या है, मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि मैंने इतने अच्छे से चीज पढ़ाई है, मुझे लगता है कि शायद मैं ठीक से नहीं करा पा रहा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों गलत कर रहे हो आप लोग। दूसरी चीज, y माइनस 3 बराबर जब 0 है तो y का मान क्या होगा? 0 प्लस 3, तो y का मान क्या है? 3। तो हमारे जो शून्य है वो क्या है? -5, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना अपनी बुक में से, चैप्टर 4 में भी है इसके क्वेश्चन, वहां से भी कर सकते हो। चैप्टर 3 में भी है, सॉरी चैप्टर 2 में भी है, वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, सर बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ जी, पोल में और नहीं है क्या सर क्वेश्चंस? क्या? पोल में क्वेश्चंस और नहीं है क्या सर?